नमस्कार, इंडिया टॉप डॉक्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम थैंक यू। होम्योपैथिक के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथिक के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन हमारा सवाल है कि होम्योपैथिक को कितना जानते हैं हम। 1796 में जर्मनी से हुई शुरुआत के बाद होम्योपैथिक चिकित्सा आज अमेरिका, फ्रांस और जनवरी में काफी मशहूर है। अगर हम इसमें भारत की बात करें तो काफी लोगों का रुझान होम्योपैथिक की तरफ है। 19वीं सदी की शुरुआत के वर्षों में भारत के बंगाल प्रांत में आने के बाद जल्द ही पूरे भारत में होम्योपैथिक ने अपने पैर जमा लिए। आज के दौर में भारत में होम्योपैथिक के बारे में काफी भ्रांतियां हैं। आज एक मरीज के रूप में होम्योपैथिक की खासियत और सीमाओं के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए आज हम डॉक्टर डेनिस जैसे विश्व स्तरीय डॉक्टर जो होम्योपैथिक संबंधी सेवाओं में योगदान प्रदान कर रहे हैं, उनसे होम्योपैथिक के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर डेनिस कंकड़बाग पटना में सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टरों में से एक हैं, जिन्हें होम्योपैथिक में 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। डॉक्टर डेनिस हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डेनिस, इंडिया टॉप डॉक्टर्स में आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर डेनिस, मेरा थैंक पहला यू। सवाल आपसे है। डॉक्टर डेनिस, आप अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। मैं डॉक्टर डेनिश। मैंने बीएचएमएस किया है ना, बिहार यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने एमडी मेडिसिन से मैंने एमडी किया हूँ। और अभी एट प्रेजेंट मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जीडीएम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ। और मेरे हनुमान नगर कंकड़बाग में मैंने एक 2 क्लिनिक खोला हुआ हूँ। एक ब्रांच मैंने अभी रिसेंटली खोला हूँ 4 साल पहले, है ना, 5-6 years बिफोर, है ना। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया के द्वारा 2016 27 अगस्त को बेस्ट होम्योपैथिक क्लिनिक इन पटना का अवार्ड मिला। ये मेरे लिए गर्व की बात थी। और उसके बाद भी मुझे कई अवार्ड अभी मिल चुके हैं। 5 अवार्ड मुझे अभी रिसेंटली भी WBR के द्वारा भी मुझे लीडिंग होम्योपैथिक डॉक्टर इन बिहार का अवार्ड अभी 26 सितंबर को मुझे मिला। अभी रिसेंटली 2021 में मैंने मेडिकल सर्विस दिया हूँ मैं इजराइल कंट्री में मैं। और मैं एक न्यू जो ब्रांच खुला हूँ उसको मैं 3 महीना में मैं मेडिकल कैंप करवाता हूँ। और मेडिकल कैंप में मैं फ्री पैथोलॉजी टेस्ट पेशेंट के लिए होते हैं, कंसल्टेशन फ्री, मेडिसिन फ्री। ये सारी सेवा मैं हर 3 मंथ्स में मैं मेडिकल कैंप के द्वारा रूरल और अर्बन एरिया दोनों में करता हूं मैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं किसी तरह से ईश्वर ने मुझे जो दिया है मैं वो उसका उपयोग करूं और लोग की सेवा करूं। और मैं जो न्यू क्लिनिक खोला हूं मैं वहां पे मैंने एक काम किया हूं कि वहां पे विदाउट फ्री कंसल्टेशन मैं वहाँ ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरा उद्देश्य न्यू क्लिनिक खोलने का, न्यू ब्रांच खोलने का ये उद्देश्य साथ में था। ये और मैंने मेडिकल सर्विस इजराइल देश में मेडिकल सर्विस दिया हूँ मैं। और मैं अभी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि आपको ऐसा एहसास कब हुआ कि आपको होम्योपैथिक में ही आगे बढ़ना चाहिए? अ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा। आई फील वेरी हैप्पी टू लिसन दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने आफ्टर आईसी मैंने हम लोग का कंबाइंड प्री मेडिकल एग्जाम मैंने दिया, बिहार कंबाइंड प्री मेडिकल एग्जाम। तो हमारा 3 रैंक होता है उसमें, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। तो हमारा एलोपैथिक रैंक कुछ मार्क्स से छूट गया, बहुत ही कम मार्क्स से, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, इसलिए मैं मिस कर गया। माय फादर इज वेरी फॉन्ड ऑफ होम्योपैथी। मेरे पापा दुनिया की सबसे अच्छी पद्धति है होम्योपैथिक को ही मानते हैं। तो मेरे फादर ने एडवाइस दिया, बेटा आप इस साल तो आपका होम्योपैथिक में हो रहा है कंबाइंड प्री, तो आप टेक योर एडमिशन, आप एडमिशन लीजिए, जाइए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम देंगे, आप एलोपैथिक डिपार्टमेंट भी आप जा सकते हैं, है ना। आपको 2 मार्क्स से मैं ओनली बिकॉज ऑफ 2 मार्क्स आई लॉस्ट, जैसे एलोपैथिक डिपार्टमेंट मुझे नहीं मिल पाया। मगर 6 महीना में जब मैंने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मैंने पापा की बात को माना,
पापा का लाइफ एक्सपीरियंस है, तो वो अपने बेटा के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, है ना। तो मैंने एडमिशन लिया और 6 महीने के बाद में हम लोग सब गेट टुगेदर, हमारे जितने फ्रेंड थे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, हम लोग संडे को मिलते थे। सबकी हम लोग की तीनों की पढ़ाई एक होती है ना। सब ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। सिर्फ मेडिसिन बुक्स आर चेंज, सिर्फ मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज चेंज ना, दवा की पद्धति सिर्फ चेंज है हम लोग का तीनों में। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैं इंटर किया, है ना, जब मैं एडमिशन लिया और मैं पढ़ाई चालू किया, तो दैट टाइम आई डिसाइडेड टू माई सेल्फ, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने पापा को बोला कि पापा ना, मैं 1 साल अपना मेडिकल में बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। जो मैं एडमिशन ले लिया हूँ, तो मैं आपको आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट, मैं इसी में सबसे अच्छा करके आपको दिखाऊंगा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने अपने इस बैच में मैं बहुत टॉप रैंक में आया, पूरा टॉप किया अपने बीएचएमएस में। हाँ, और फिर एमडी किया मैं मेडिसिन से। तो इस तरह से मुझे होम्योपैथिक के प्रति मेरे फादर वर द रीजन, है ना, जो ही क्रिएटेड टू बी कम टू इन होम्योपैथी। और आई एम वेरी हैप्पी, अब मैं यहाँ आके मुझे बहुत खुशी है कि मैं होम्योपैथिक पद्धति के द्वारा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ सभी का। थैंक यू। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि हमें बताइए कि होम्योपैथिक होती क्या है और आज के दौर में ये कैसे ज्यादा से ज्यादा मददगार है। जी, होम्योपैथी साइंस समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। लैक्स क्योर टू बी लैक्स, ये सीडो साइंटिफिक अल्टरनेटिव सिस्टम है ना, जिसमें हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। हम मेडिसिन जो नेचुरल पद्धति से मेडिसिन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सारकोट्स, नॉरकोट्स, ये सब हमारे पद्धति है, मतलब मेडिसिन प्रिपेयर करने का। तो लेस टॉक्सिक इफेक्ट, है ना, ह्यूमन बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट नहीं के बराबर है, होता है होम्योपैथिक। ये जर्मन के द्वारा आया। डॉक्टर, इसके फाउंडर डॉक्टर सिमल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हेनेमैन है, जो कि एलोपैथिक के एमडी डॉक्टर थे, टॉप डॉक्टर में से एक थे एलोपैथिक के। उन्हें समझ में आया कि एलोपैथिक से बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तब वो मास्टर माइंड के इंसान थे, है ना, नॉलेज ऑफ, ही इज अ मास्टर ऑफ नॉलेज। इसके बाद में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, उन्होंने होल लाइफ इस पद्धति को देने में दिया। होम्योपैथिक उनके द्वारा हम आज पूरे विश्व के हर कोने में जो होम्योपैथिक पद्धति के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, उनकी देन है, डॉक्टर सिमल कृष्ण। और आज के दौर पे होम्योपैथिक सभी जगह बहुत ही लोग इसको रुझान, बहुत ज्यादा लोग का विश्वास बढ़ा है कि वी डोंट हैव साइड इफेक्ट, है ना, हमारे दवा में साइड इफेक्ट नहीं है। और होम्योपैथिक के द्वारा जन जन तक, मैं जैसे मेडिकल कैंप हुआ के द्वारा मैं सबके पास में जाता हूँ, पहुंचता हूँ। मेडिकल कैंप में कम से कम 200-300 लोग का ट्रीटमेंट मैं एक दिन में कर लेता हूँ, 10-12 घंटा में। तो लोग के प्रति हम मेडिकल सेवा दे के और जो ट्रीटमेंट हम कराते हैं, हम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, हमने जो पढ़ाई की है ना, हम एक सामाजिक तौर पे, हम आध्यात्मिक तौर पे अगर उसको लेंगे, तो हम उसको अच्छे से लोग के सामने पेश कर पाएंगे। हमारा मेडिकल में आना, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। आवर फर्स्ट एंड लास्ट मोटो शुड टू बी क्योर द पेशेंट। हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे पेशेंट मुझसे क्योर हो, है ना। जब क्योर होते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा पीस है, सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। आई मैं अपने जो पेशेंट को देखता हूँ, तो मैं हीलिंग प्रेयर भी अपने पेशेंट के लिए बराबर करता हूँ, स्वास्थ्य के लिए, कि ईश्वर ठीक करने वाले हैं, मगर उन्होंने मुझे एक जरिया बनाया है, द्वारा मैं मेडिकल किया हूँ, तो उसके द्वारा, मेडिसिन के द्वारा वो ठीक होते हैं ना। तो इस तरह से हम होम्योपैथी को लोग को बताएं, समझाएं, और उनको ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, वो ठीक होंगे, तब दूसरे को बोलेंगे, दूसरा चौथे को बोलेगा। इस तरह से होम्योपैथिक जन जन पे जा पाएगी। थैंक्स। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि होम्योपैथिक के लिए
नीट के द्वारा जो पढ़ाई की जाती है होम्योपैथिक की, उसके लिए नीट के द्वारा की जा सकती है वो पढ़ाई? होम्योपैथिक की पढ़ाई मतलब नीट के द्वारा की जा जी सकती है? मेरा आपसे ये जी सवाल जी है। जी जी। अभी जो नीट एग्जाम जो गवर्नमेंट ने चालू किया है 3-4 साल पहले, है ना, नीट, तो नीट के द्वारा ही सभी का एडमिशन होता है। अब नीट नीट ही पद्धति बना दिया गया ऑल ओवर इंडिया में। नीट एग्जाम ही जो भी एग्जाम देंगे मेडिकल के लिए वो नीट एग्जाम देंगे, और नीट के द्वारा रैंक बनाया गया है। फर्स्ट रैंक जो लाएंगे, मतलब एक परसेंटेज बनाया गया, इतने परसेंटेज से इतने परसेंट कट ऑफ होगा, एलोपैथिक को मिलेगा, फिर आयुर्वेदिक को मिलेगा, फिर होम्योपैथिक को मिलेगा, फिर यूनानी को मिलेगा। तो अब नीट ही पूरे इंडिया में तीनों पैथी की पढ़ाई नीट के द्वारा ही हो रही है। और नीट नीट में जो क्वालिफाई करेंगे तो ही वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो नीट नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के नहीं ले सकते हैं। ये सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नियम लागू किया है तीनों पैथी के लिए। नीट फॉर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तीनों के लिए है। और नीट में क्वालिफाई होने के बाद में अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिलते हैं, तब फिर प्राइवेट कॉलेज वो लेते हैं। मगर नीट इज कंपलसरी टू क्वालिफाई, द नीट इज कंपलसरी फॉर टेक एडमिशन इन मेडिकल साइंस, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तीनों। जी जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि होम्योपैथिक में स्किन और त्वचा में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उससे संबंधित बीमारियों की आप मतलब होम्योपैथिक में कोई दवाई है जो मौजूद है? जी जी जी। होम्योपैथिक में स्किन की दवा, चर्म रोग की दवा, हमारे होम्योपैथिक से एलोपैथिक में स्किन की प्रॉब्लम की दवा जो है, चर्म रोग की दवा जो है, वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। वी हैव परमानेंट ट्रीटमेंट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इसलिए एलोपैथिक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं लोगों के द्वारा नहीं दे रहा हूँ। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 4 साल पहले 2017 में एक ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है, जिससे हम लोग को जॉब लगता है, गवर्नमेंट जॉब लगता है। तो समटाइम्स एलोपैथिक दवा देने की जरूरत होती है, समटाइम्स आयुर्वेदिक देने की दवा जरूरत होती है। तो उस समय हम मेडिसिन तो मैंने पढ़ा रहे हैं एलोपैथिक का, तो मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर नहीं सकता हूँ। एलोपैथिक होम्योपैथिक प्रिस्क्राइब नहीं करते, आयुर्वेदिक वाले एलोपैथिक प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो एक ब्रिज कोर्स सरकार ने स्टार्ट किया है, अभी 6-7 स्टेट पे अभी स्टार्ट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2017-18 से। तो मैंने वहां से सिंघानिया यूनिवर्सिटी, उदयपुर सिंघानिया यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोर्स मैंने वहां से ब्रिज कोर्स किया है मॉडर्न फार्माकोलॉजी का। मॉडर्न फार्माकोलॉजी के द्वारा ही मुझे उनका मेडिसिन मुझे जानना है, समझना है। हम लोग मेडिसिन के लिए मेटामेडिका और ऑर्गेनल पढ़ते हैं। तो मैंने उनकी मेडिसिन एलोपैथिक, एट प्रेजेंट आई एम जनरल फिजिशियन ऑफ एलोपैथिक आल्सो, कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी मैंने वो पढ़ लिया। मैंने एमडी मेडिसिन से ऑलरेडी मैं हूँ, तो जनरल फिजिशियन मैं एलोपैथिक का भी हूँ। और मैं वहां से डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी कोर्स भी किया मैंने। शुगर स्पेशलिस्ट भी मैंने वहां सिंघानिया यूनिवर्सिटी से अभी लास्ट ईयर किया, 1 साल पहले, 2 साल पहले मैं मॉडर्न फार्माकोलॉजी कोर्स किया। तो स्किन की जो दवा है, ट्रीटमेंट है, वी हैव परमानेंट क्योर। मैं बहुत से सारे स्किन, जैसे एक्जिमा हुआ, सोरोसिस हुआ, लिकोडर्मा हुआ, these are the very typical, it is very difficult to cure the patient। ये एलोपैथिक में 5 साल 7 साल इलाज करा के हमारे पास पेशेंट आते हैं, है ना। जब तक वो मेडिसिन ले रहे हैं तब तक तो उनको लगता है कि ही इज और शी इज ओके। हम मेडिसिन छोड़ते हैं फिर हो जाता है। एलोपैथिक का सिस्टम क्या है कि वो डिजीज को सप्रेस करता है ना। बाहर से अंदर सप्रेस कर दिया, तो सप्रेस हो गया, तो पेशेंट को ऊपर से दिख नहीं रहा कि हाँ, मुझे एक्जिमा तो दिख नहीं रहा, मुझे सोरोसिस तो दिख नहीं रहा। जब मेडिसिन चलते रहेगा तो, और जहां मेडिसिन खत्म हुआ तो जो सप्रेशन था वो बाहर आ गया। और हमारा पद्धति क्या है कि मुझे अंदर से बाहर निकालना है। वट एवर सप्रेशन इन हिज हर और हर बॉडी, हिज और हर बॉडी, दैट विल कम आउट फ्रॉम हिज बॉडी, जिसको कहते हैं री सिम्टम प्रोड्यूस होना। जो हम जनरल भाषा में बोलते हैं होम्योपैथी खाएंगे तो पहले बढ़ जाएगा, लोग की जनरल भ्रांति है। होम्योपैथी खाएंगे तो पहले रोग बढ़ जाएगा, इसीलिए बहुत से लोग आने से डरते हैं, है ना। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराने से डरते हैं कि पहले तो वो बढ़ा देगा। वो बढ़ाना नहीं बोलेंगे, हमारा मेडिकल टर्म जो हुआ है री सिम्टम, जो वाट एवर री सिम्टम जो प्रोड्यूस है बॉडी में है,
सप्रेस है, दैट वी विल इट विल कम आउट फ्रॉम हिज और हर बॉडी, है ना, उसको बॉडी से मुझे निकालना है। तो वो सारे सिम्टम बाहर जब निकलते हैं तो लगता है कि एग्रावेशन हो गया, ये री सिम्टम प्रोड्यूस होना हुआ हमारे मेडिकल में। हाँ, अब तो परमानेंट ट्रीटमेंट स्किन प्रॉब्लम के, मैंने सोरोसिस नेवर इट विल क्योर बाय एलोपैथिक, not a single patient I have not seen. I'm running my clinic from now 11 years, because 2016 I got Times Our Media Award, है ना, now to 11, I'm going to complete 12 years. I'm running my clinic at present 2011। तो स्किन की दवा, हर चीज की स्किन के, ये होम्योपैथिक में दुनिया की हर बीमारी का, है ना, सॉल्यूशन डॉक्टर हेनीमैन ने हमें दिया है ना। मगर वही कि होता क्या है कि हम होम्योपैथिक में अभी तक सरकार ने इसके तरफ उस तरह से झुकाव नहीं है सरकार का जिस तरह से एलोपैथिक का है। मेडिकल बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दे रहा, जैसे हमारे यहाँ एक पूरे बिहार में एक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज तो देयर आर सो मेनी एवरीवेयर, बट गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे 8-10 कॉलेज है। जहाँ पे गवर्नमेंट 10 कॉलेज है वहां पे एक कॉलेज है। तो ऑब्वियसली लोग होम्योपैथिक के बारे में, जब कॉलेज ज्यादा हो गए, फैसिलिटी बराबर मिलेगी दोनों को, हाँ समानता रूप देंगे, सरकार दोनों को समान मानेगी, समान फैसिलिटी देगी, समान, है ना, कॉलेज देगा, तो धीरे धीरे लोग को समझ में आया कि होम्योपैथिक में परमानेंट क्योर है। और मैंने बहुत सारे क्योर किया हूँ स्किन डिजीज के, है ना, सोरोसिस जो कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्योर बाय एलोपैथिक, है ना, और लिकोडर्मा, ये दो, दिस टू डिजीज स्किन प्रॉब्लम, जनरली इट इज नॉट क्योर बाय एनी पैथी। और आयुर्वेदिक में भी दे हैव ट्रीटमेंट, है ना, आई कैन से, बट वी हैव ट्रीटमेंट। और मैंने आई गॉट सक्सेस आल्सो, मुझे सक्सेस मिली है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आई हैव ट्राइड जी माय सर। लेवल बेस्ट, और स्किन प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं परमानेंटली होम्योपैथिक के द्वारा। जी सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि जो होम्योपैथिक है उसकी दवा सिर्फ मीठी गोलियों में ही है या फिर कोई पीने की ऑइंटमेंट या इस रूप में भी उपलब्ध है होम्योपैथिक की दवा? जी जी, सिर्फ मीठी गोली नहीं, ग्लोबुल्स हमारे पृथ्वी में है। दो फॉर्म में मेडिसिन हम दे सकते हैं। एक है ग्लोबुल्स, सुगर ऑफ ग्लोब मिल्क है, ग्लोबुल्स मीन्स दैट इज सुगर ऑफ मिल्क, दैट इज नॉट मेडिसिन, दैट इज सुगर ऑफ मिल्क। उसको हम मेडिसिन लिक्विड फॉर्म, जो हमें ग्लोबुल्स में डालते हैं, ग्लोबुल्स में मिलाया जाता है, तो वो मेडिसिन का रूप धारण कर लिया, मतलब वो मेडिसिन प्रिपेयर, वी हैव प्रिपेयर द मेडिसिन। मगर हमारे में लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन है, पेटेंट फॉर्म में मेडिसिन है, ऑइंटमेंट है, सभी फॉर्म में, जस्ट लाइक एलोपैथिक में जिस तरह से हर फॉर्म में मेडिसिन मिलते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ होम्योपैथिक में मेडिसिन है। तो मैं जनरली बुलबुल्स फॉर्म में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता ही नहीं हूँ, मैं लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट ऑन टेक, मैं जीप पे ही दवा पेशेंट को देता हूँ, और मैं लिक्विड फॉर्म में ही मेडिसिन चलाता हूँ। मैं ग्लोबुल्स फॉर्म में, दोनों बोथ हर सेम पद्धति है, दोनों का एक्शन एक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ग्लोबुल्स में मीठी मीठी गोली से क्या ठीक होगा, जब तक लिक्विड नहीं मेडिसिन दिया जाएगा तो हाँ जी बेटर नहीं सर। होगा, तब तक क्योर नहीं होंगे। मगर ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार दोनों फॉर्म में हम मेडिसिन देंगे, दोनों का एक्शन एक होता है। जी, तो हर तरह से हमें हमें होम्योपैथिक में हमें ग्लोबुल्स फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, पेटेंट मेडिसिन, है ना, ऑइंटमेंट, सभी फॉर्म में मेडिसिन उपलब्ध है हमारे पास। जी सर, मेरा अगला सवाल है कि ऐसा क्या कारण है कि लगभग सभी बीमारियों का इलाज उपलब्ध होने के बावजूद भी जो लोगों का रुझान है वो होम्योपैथिक की तरफ उतना नहीं है जितना होना चाहिए? जी जी, बिल्कुल। एक मैंने अभी जस्ट आपको एक कारण बताया, एक गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे बड़ा रूट कॉज है। गवर्नमेंट, जब तक हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे एलोपैथिक आयुर्वेदिक के कई हॉस्पिटल, कई कॉलेज खुले हुए हैं हर स्टेट में, हमारे उनके मुकाबले में हमारे कॉलेज हॉस्पिटल बहुत कम है। गवर्नमेंट, प्राइवेट तो के बारे में तो मैं बता सकता हूँ, मगर गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट नहीं फैसिलिटी देगी, जैसे अभी मैं बताया मैं कि हमारे पूरे बिहार में सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है,
होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आरपीटीएस कॉलेज है ना, एक मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, है ना, ओनली वन है। प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कई है ना। सेमी गवर्नमेंट तो एलोपैथिक के भी बहुत, एमबीबीएस के भी बहुत होते हैं ना, हर जगह है। तो और इसके मुकाबले में बिहार में क्या 10 गवर्नमेंट कॉलेज है, अराउंड 10 गवर्नमेंट कॉलेज वी हैव इन बिहार। तो जहां पे 10% है, वहां पे 100% उनको फैसिलिटी दिया गया है। जब कॉलेज खुलेंगे तभी एडमिशन होंगे, तभी लोग पढ़ेंगे, लोग जाएंगे, लोग पेथी को समझेंगे, है ना। और दूसरा कि होम्योपैथिक में बहुत सारे लोग यहाँ पे होम्योपैथिक को रुझान इसलिए भी थोड़ा सा कम है, जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत से क्वैक डॉक्टर हैं होम्योपैथिक में। बहुत सारे लोग कुछ जान जाते हैं, तो सरकार को इस इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत भी है। कि मैं बिहार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेन एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट लोकेलिटी ऑफ कंकड़बाग हनुमान नगर। तो बहुत से डॉक्टर डॉक्टर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ऑल आर नॉट जेन्युइन डॉक्टर, मतलब ऑल आर नॉट बीएचएमएस डीएचएमएस और एमडी डॉक्टर। तो इससे भी क्या होता है कि लोग को भ्रांति है। जब डॉक्टर पढ़ा लिखा डॉक्टर से लोग डॉक्टरी कराएंगे, जैसे मैंने 6 साल वो एमबीबीएस पढ़े, मैं बीएचएस पढ़ा, 3 साल उन्होंने एमडी किया मेडिसिन से, मैंने एमडी किया मेडिसिन से। तो मैं पढ़ के डॉक्टरी कर रहा हूँ, और जो नहीं पढ़ के डॉक्टरी करेंगे तो उनसे ट्रीटमेंट अगर लोग कराते हैं तो भ्रांति होगा। उन्होंने तो कुछ पढ़ाया है नहीं। मैं कॉलेज गया, मैं सुबह से शाम तक कॉलेज में प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, थ्योरी कर रहा हूँ, तब मुझे ये सरकार ने मुझे डिग्री दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, और मैं अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर रहा हूँ, है ना जी। तो इस तरह जी से, हाँ। यस मिस, हाँ ओके कर दे इसको, एक मिनट। हाँ, जी तो सर। इस तरह से जन जन पे रुझान के लिए हम लोग को है कि हम लोग ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, हम डॉक्टर है तो हम डॉक्टर जरूरी डॉक्टर, हम मुझे डॉक्टर सेवा देना है। हमको मेडिकल कैंप के द्वारा मैं कोशिश करता हूँ, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग को मैं वहां पर फ्री ट्रीटमेंट करता हूँ, फ्री मेडिसिन देता हूँ, पैथोलॉजी टेस्ट फ्री होता है, कंसल्टेशन फ्री होता है। तो बहुत सारे लोग एक दिन में कम से कम 300-400 लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसके द्वारा भी ट्रीटमेंट सही होने पे जब पेशेंट ठीक होते हैं तो पेशेंट वो रिफर होते हैं, पेशेंट वो हमारे पास में आते हैं इलाज कराने के लिए। तो ये हम सरकार की और हमारी खुद की जिम्मेदारी, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर लोग की भी जिम्मेदारी है कि हम मेडिकल सेवा भावना से करेंगे, पैसा भावना से नहीं करना है कि पैसा अर्न करना है ना। तो मेडिकल कैंप के द्वारा एक मैं सेवा भावना तो हर 3 मंथ में करता हूँ। तो इस तरह से लोग को रुझान होगा और लोग ठीक होंगे, और सभी ट्रीटमेंट परमानेंट क्योर है, वी हैव परमानेंट। जैसे कि हम लोग में एक वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स हमारा सिस्टम क्या है, जो में हम दवा देते हैं तो नॉट क्योर द डिजीज, क्योर द पेशेंट, है ना, क्योर द एज अ होल, है ना। जैसे कि हम फीवर आया तो जब फीवर आने के बाद भी पेशेंट उसी तरह से महसूस करता है जैसे फीवर आने के पहले है। तो एलोपैथिक मेडिसिन में क्या है, हमने एंटीबायोटिक दवा दिया तो पेशेंट का फीवर उतर गया, उतरने के बाद भी वो 4-5 डेज वो वेरी वीक महसूस करता है ना, कमजोरी महसूस करता है, उसका साइड इफेक्ट बॉडी में है। तो हमारा ऐसा नहीं होता है साइड इफेक्ट। जैसे हमारा फीवर मैं ठीक कर दिया 3 दिन में, तो 4th डे में एज यूजल उसकी कंडीशन हो जाएगी, जैसे कि 3 डेज बिफोर उसको फीवर के पहले कंडीशन थी। तो इस तरह से हम लोग होम्योपैथी को जन जन पहुंचाने के लिए, है ना, सबको पहुंचाने के लिए हम लोग को खुद सारे होम्योपैथिक डॉक्टर लोग को, गवर्नमेंट को इसकी विशेष ध्यान देना होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा से ज्यादा हर स्टेट में सरकार खोले, तो लोग को फैसिलिटी मिले, लोग को पढ़ने की फैसिलिटी मिले। जी सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की प्रबल संभावना है। इसमें एक विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, मैं एज अ डॉक्टर, मेरे क्लिनिक का नाम आभा होमियो क्लिनिक रिसर्च सेंटर है। तो रिसर्च वर्क हमारे होम्योपैथिक में भी कोरोना को लेके काफी चल रहे हैं, इंडिया अब्रॉड हर कंट्री में। तो कोरोना की तीसरी लहर ऑलरेडी, मतलब मैं क्या करना चाहूंगा कि अब कुछ कुछ शुरुआत हो चुकी है ना। तो कोरोना के लिए हमारे प्रिवेंटिव डोज है, हमारे लिए सुरक्षात्मक डोज है। कोरोना नहीं होने के लिए भी हम हमारा रिसर्च से जो अभी मेडिसिन आया है उसको मैं बताना चाहता हूँ। आर्सेनिक अल्ब
30 पावर अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप वो पावर हम उसको चला सकते हैं, मगर 30 पावर सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्सेनिक अल्ग हमारी दवा है जो कि हम वीक में एक बार या वीक में 2 टाइम्स हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव डोज फॉर कोरोना होगा, है ना? जो कि मैंने अभी जो कोरोना जो 2 साल पहले कोरोना हुआ मैम, तो मैंने अपने सारे पेशेंट को प्रिवेंटिव डोज दिया मैंने। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रिवेंटिव डोज देने के बाद जितने भी मेरे पेशेंट हमारे से लिंक थे, जिन्हें जिसे मैंने मेडिसिन प्रोवाइड किया, प्रिवेंटिव डोज दिया, सारे कोई भी कोरोना से अफेक्टेड नहीं हुए। तो एक प्रिवेंटिव डोज के रूप में भी कोरोना में हमारा रिसर्च में मेडिसिन आ चुकी है। और मैं बताना चाहूंगा कोरोना के लिए बचने के लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत जरूरी है, मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ना? जहाँ कहीं भी जाएंगे हम तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क का, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, करना बहुत जरूरी है। और अपने को हेल्दी रखना, ये सबसे पहले जरूरी है कि मुझे नीट एंड क्लीन रहना है ना? और मुझे हेल्दी फूड लेना है, हमें ताजे फल लेना है, फ्रूट्स लेना है, ग्रीन वेजिटेबल लेना है, जूस लेना है, प्रचुर मात्रा में हमें पानी पीना है, 4 से 5 लीटर हमें एवरीडे वी शुड टू ड्रिंक वाटर, है ना? ये सब सारे चीज को हम ध्यान में रखेंगे तो कोरोना हमारे पास में नहीं आने का संभावना होगा। अगर आएगा कोरोना, किसी को हो भी गया, कोरोना होने के बाद में भी हमारे में साइड सिम्टम के अनुसार मैंने कोरोना पेशेंट को अभी जो लास्ट ईयर जो अब सेकंड लहर जो बहुत कोरोना पेशेंट हुए, सेकंड लहर बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ, बहुत से लोग डेथ अकर हुआ, बहुत से लोग की जाने गई। तो मेरे संपर्क में जितने भी कोरोना पेशेंट को तो मैं डायरेक्ट नहीं देख पाता था, मैं वीडियो कॉलिंग से कोरोना पेशेंट की बात होती थी और मैं बहुत लोगों को क्योर किया। हाँ, हाँ, इधर 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 थोड़ी ना। हाँ, हाँ, करो करो ना। हाँ, हाँ, जी, जी। तो मैं कोरोना पेशेंट को साइड सिम्टम के अनुसार, बहुत से कोरोना पेशेंट हमारे पास में जो भी कोरोना पेशेंट मेरे संपर्क में नॉट क्लिनिक से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में मुझे भी रखना, कि मुझे भी स्वस्थ रहना है, तो ही मैं उनको भी स्वस्थ कर पाऊंगा। तो अटेंडेंट्स आके उनसे मुझे वीडियो कॉल से बात करा के या क्लिनिक से भी बहुत दूर के डिस्टेंस में मैं अगर इमरजेंसी कुछ है तो उन्हें बुला के उनके जितने भी साइन सिम्टम जो थे उनको ध्यान में रख के मैंने कोरोना का ट्रीटमेंट किया। और तो इस तरह से हम लोग थर्ड वेव को अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हमें कोरोना से हम अपने को बचाव कर पाएंगे। डॉक्टर कुछ भी होता है तो डॉक्टर से सबसे पहले सलाह लेना बहुत जरूरी है ना? हम अपने पेशेंट को, अपने लोगों को बताना चाहेंगे कुछ भी साइन सिम्टम दिखता है इस समय, कफ कोल्ड जनरल वायरल डिजीज होता है कफ कोल्ड, तो कोरोना का भी स्टार्टिंग स्टेज होता है कफ कोल्ड। कफ कोल्ड, छींक आ रही है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो अगर जैसी भी होती है सर्दी खांसी छींक होती है, वैसे तो वायरल डिजीज इस महीना में होता ही होता है जनवरी महीना में, जी सर। विंटर सीजन में। मगर अभी हमको कोरोना से भी रिलेटेड इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा और अपने को कॉन्शियस होना पड़ेगा। और जब भी किसी भी सर्दी खांसी फीवर हो रहा है तो एज अ मोमेंट में वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ताकि उनको जनरल अगर कोरोना नहीं है, जनरल खांसी सर्दी है, तो वो ठीक हो जाए मेडिसिन के द्वारा। अगर वो उसके साइन सिम्टम अगर डेवलप हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेज है, कोरोना के 4 स्टेज होते हैं, तो फर्स्ट स्टेज तो बहुत बार समझ में भी नहीं आते हैं और बहुत बार अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, जी सर, है ना? जी इम्यून सर। पावर अगर स्ट्रांग है तो मेडिसिन के द्वारा। तो इसलिए हमें जब भी अभी इस समय स्पेशल अभी थर्ड लहर और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, महाराष्ट्र और दिल्ली में बहुत सारे पेशेंट हो गए हैं, बिहार में भी अब धीरे धीरे पहले से भी विद इन 1 वीक से 7 दिन से कोरोना के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना? कोरोना केस ज्यादा मिल रहे हैं और ज्यादा कोरोना पेशेंट ग्रसित हो रहे हैं। तो जैसे भी खांसी सर्दी फीवर है, छींक कुछ भी होता है, तो सबसे पहले कंसल्ट करना है डॉक्टर को जरूरी है ना? चाहे एलोपैथी को कंसल्ट करें और होम्योपैथी को करें, आयुर्वेदिक को करें, मगर डॉक्टर से ताकि उस स्टेज से वो स्टेज हमारे पास में कोरोना का स्टेज हमारा स्टार्ट नहीं हो।
कफ कोल्ड जो वायरल डिजीज है उसी स्टेज में हमारा वो कफ कोल्ड सर्दी खांसी बुखार ठीक हो जाए। जी इस सर, तरह से हम धन्यवाद मेडिसिन सर भी हमसे हमारे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा जी लगा हमें होम्योपैथिक के बारे में आपने जी हमें जानकारी दी। जी धन्यवाद सर। थैंक यू